बोले श्री गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री गणेश जी की कहानी कहने जा रहा हूँ, प्रेम भाव से सुने, आप इसका आनंद लें। प्रभु जी की कृपा से घर में सुख शांति आए। बोले गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अंत तक यह कथा सुने, प्रेम भाव से खुशी आनंद रहे। वो विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समय को दूर करने के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन में पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मां को बुलाया तो मां ने सभी तरह की विघ्न दूर करने वाली संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाओं ने संतान चौथ का व्रत करने लगी। बोले गणेश भगवान की जय। तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है कि भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण तैयारी हो भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सब देवताओं को भेजा गया, मगर गणेश जी को नहीं भेजा गया। परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, नहीं का इस कारण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। तो कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु के बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी के साथ, पत्नी के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी की को क्यों न्योता नहीं मिला था। स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी सोचने लगे, अनुमत से विचार करने लगे सब कि गणेश जी क्यों नहीं आए, इनको न्योता मिला कि नहीं मिला। सब अपने विचार करने लगे सब, और गणेश जी ही नहीं आए। सभी कोई बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से चलिए पूछ लिया जाए, इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात पर यह है कि उनको 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। इतना आप सब लोग आश्चर्य पड़ गए। दूसरे घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी बातें कर ही रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो कोई बात नहीं, उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की ख्याल रखें। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु जी भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। चलिए ठीक है। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां भोलेनाथ जी के साथ पहुंच आए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी आ गए, नारायण नारायण कहते हुए आ गए। देखे कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और वो रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी तो समाचार देने वाले थे।
उन्होंने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएगी। तब आपका सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा, आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और ऐसे सेना जमीन खाली कर दी। जब बारात वहां से निकला तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाखों कोशिश करे परंतु पहिया नहीं निकला। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी तो बहुत खुश हुए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करे थे, अच्छा नहीं किया, अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, क्योंकि गणेश जी बिना कार्य सिद्ध नहीं होता और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने पुत्र दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, उनका नाम जपे, माफी मांगे, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए। तो उन्होंने सुधारने के कौन पास खेत में गए। सुधारे कौन? पास खेत में खाली काम कर रहा था तो उनको बुलाया गया। खाटी अपने कार्य करने के पहले ही गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदना ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खाटी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाटी वो कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजन किया होगी, इसलिए तो आपके साथ संकट आया है, आपकी यह पहिया धसा है। हम तो मूर्ख आदमी है, फिर भी हम पहले गणेश जी का ही वंदना करते हैं। बोले श्री गणेश भगवान की जय। पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप लोग गणेश जी को कैसे भूल गए। बोले श्री गणेश भगवान की जय। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी को जय बोलकर जाए तो आपका एवं काम बन जाएगा और ऐसा ही किए भी संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ, संपन्न हुआ, खुशी खुशी सब शादी हुआ। करा के सभी सहकुशल से घर लौटे आए। तब कहा गणेश जी से, महाराज आपने विष्णु के जैसा कारज सवार, विष्णु जी के कारज सवारिये, ऐसा कारज सबको सिद्ध कर जो भी आपके ध्यान लगावे, कथा सुने, आप उनकी भी कारज सवार दे। भगवान यही हिसाब से प्रार्थना करते, हे प्रभु गणेश जी, जो भी आपकी कथा सुने, कथा का वर्णन करे और ध्यान लगावे, उनकी सभी कल्याण करे, उनकी सदा खुश रखे उनको। बोलो गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की, महाकाली की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, पालन करता की जय।